नमस्कार जोहार। इस वक्त मैं हूँ राजभवन के पास जंतर मंतर में और यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ दिव्यांग लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इन लोग का कहना है कि हम लोग पिछले 1 साल से यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं और देखिए यहाँ पे इन लोग सरकार को बधाई भी दे रहे हैं और लिखे हुए हैं दिव्यांगों को अपने अधिकार एवं मांगों के लिए 365 दिन आंदोलन करना पड़ रहा है। इस आंदोलन का 365 दिन पूरे होने पर दुखद के साथ वर्षगांठ मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में सरकार को आमंत्रित भी कर रहे हैं लोग। और आइए जानते हैं कि आखिर इन लोग 1 साल से क्या मांग को लेकर यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं और क्या इन लोग की मांग सरकार क्या सच में नहीं पूरा कर पा रहा है। तो आप लोग को मैं मिलवाता हूँ यहाँ के दिव्यांग लोगों से। आप लोग 1 साल से यहाँ पे धरना दे रहे हैं और आप लोग का जो सरकार है हेमंत सोरेन वो मान नहीं रही आपकी बातें, क्या कहना चाहेंगे? बस कहना यही चाहेंगे, जैसा कि लगातार आप लोग देखते आ रहे हैं, हम लोगों ने लगातार 1 साल से सरकार को, ऐसा नहीं कि आंदोलन एक विरोध करके, हम लोगों ने उनसे मिल करके, उनसे वार्ता करके, मैं खुद भी कई बार उनसे मिला, यहाँ तक कि सिर्फ मुख्यमंत्री जी से नहीं, उनके पीए से, उनके सेक्रेटरी से, उनके मंत्री से, उनके विधायक से, उन्होंने प्रतिनिधि मंडल बनाकर भेजा कि भाई बात करो। हम लोगों ने को आश्वासन मिला, कई बार धरना से भी उठे, लेकिन सरकार एक सुनने को नहीं है, सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। 2019 से लगातार 2019 में हम लोग चले गए, हम लोगों के मैनिफेस्टो में बहुत अच्छा से लिखा गया, वृद्धा विधवा दिव्यांग को 1000 पेंशन से 2500 किया जाएगा, बेरोजगार जो रहेंगे उनको 5000 बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इस तरह से करके बहुत सारी चीज़ों उन्होंने कहा और हम लोगों को लगा कि हमारे बहुत अच्छी सरकार आ रही है और सरकार हम लोगों के लिए कुछ करेगी। 2019 से जब सरकार बनी और हम लोगों ने मांग करते रहा, सरकार ने नहीं सुनी। हम लोगों ने धरना के माध्यम से उन्हें जताने का काम किया कि हम लोग इसका विरोध प्रकट कर सकते हैं, हम लोग रोष है, हम लोगों की खुशी में आप शामिल हों और हम लोगों से जो वादा किया गया पूरा करें। सरकार ने एक भी नहीं सुनी और जैसा कि आप लोगों ने देखा 2024 के चुनाव में सरकार ने दिव्यांग वृद्धा विधवा को, जो चल नहीं सकते हैं, जो खुद से दूसरे पे सहारे, जो घिसक के चलते हैं, खाने के लिए लालायित होते हैं, वैसे लोगों के साथ भेदभाव करके वैसे लोगों को 2500 रुपया दिया जो खुद से चल सकते हैं, खुद से कमा सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। तो इसको क्या कहें? इसको सिर्फ एक ही चीज कह सकते हैं, सरकार कहीं ना कहीं दिव्यांग वृद्धा विधवा या विकास के नाम पर उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें मतलब वो वोट बैंक की राजनीति करने से लॉलीपॉप दो, वोट ले लो, फिर कान में कड़वा तेल दे के सुतो, फिर 5 साल आएगा, फिर एक लॉलीपॉप फेंकेंगे और सरकार हमारी बन जाएगी। बस यही सरकार की नीति है। सरकार से हम कुछ नहीं मांगते हैं, हम कहते हैं मेरे पेंशन भी बंद कर दो, मुझे 3 चीज दे दो, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा में हमें ये चाहिए, हम 5वां क्लास तक तो पढ़ाई कर सकते हैं। जैसा कि अभी एक चीज के लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा, हमारा जो मांग पत्र में था रिसोर्स टीचर की बहाली, जो स्पेशल दिव्यांग हैं उनके लिए एक स्पेशल टीचर की आवश्यकता है, जिसके लिए उन्होंने अभी प्रस्ताव में लाया है। यदि वो सफल होता है तो हमारा एक मांग तो पूरा होगा। दूसरी चीजें हैं, हम सिर्फ प्राइमरी स्कूल पढ़ सकते हैं, हाई स्कूल पढ़ सकते हैं ऐसा नहीं, मैं भी पीएचडी करना चाहता हूँ, मैं भी बीसीए एमसीए करना चाहता हूँ, मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं भी वकील बनना चाहता हूँ। हमारे पास दिक्कत यह है कि हमारे पास पैसा नहीं, आर्थिक स्थिति हमारी खराब है, जिस वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। 10th इंटर ग्रेजुएशन करके फिर घर में आके सिमट जाते हैं, सारी आशाएं हमारी चौपट हो जाती है। सरकार से आग्रह है, यदि आप चाहते हैं तो प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक हमें और हमारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। बढ़िया, जितने भी हमारी स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार की खर्च हो उसे निःशुल्क व्यवस्था करें। और जब मैं एजुकेशन ले लूं या जो एक पुराने लोग हैं जो एजुकेशन अब नहीं ले सकते हैं, उनके लिए आप स्वरोजगार की व्यवस्था करें। और जब मैं एजुकेटेड हो जाऊं तो मुझे रोजगार या स्वरोजगार के लिए पर्सनल, हम लोगों को होता तो जरूर है, किसी प्रकार का वैकेंसी निकलता डाल तो जरूर देते हैं, लेकिन जनरल लोगों के साथ डालने से वो लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाए, अच्छे तरीके से वो कोचिंग ले पाए, पैसा दे के किए। हम तो कुछ नहीं कर पाए, जाके एग्जाम देते हैं, फेल कर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो या तो हमारे लिए स्पेशल बहाली निकालिए
या फिर हमें एक अच्छा एजुकेशन दीजिए ताकि हम एक अच्छा परवरिश कर पाए और मैं भी समाज के साथ मिलकर देश का विकास में अपना सहयोग दे पाए। अभी मानसून सत्र चल रहा है, तो आप लोग कोई विधायक से मिले कि नहीं? हम लोगों ने कई विधायक से मिला, कई मंत्री से भी मिला, लेकिन अब हमें किसी मंत्री या विधायक से आशा अब नहीं लगता है, क्योंकि भरोसा तो सब करते हैं। कई विधायक मंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने पिछले सत्र में आवाज भी उठाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और उनकी बातें नहीं मानी गई। उनकी बातें नहीं मानी गई, ना हमारी बातें मानी गई। आप लोग का अगला कदम क्या होगा अगर आप लोग का बात सरकार नहीं माने? अब हम लोग झारखंड सरकार के विरुद्ध हम लोग न्यायालय जाने का काम करेंगे, क्योंकि धरना प्रदर्शन आंदोलन अनशन सारा कुछ करके देख लिए, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। तो अब हम लोग न्याय पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है, हम लोग न्यायालय जाएंगे और कानून का जो आगे स्टेप होगा वो सर्वमान्य होगा और वो जनता के लिए हित में होगा। तो क्या क्या मांगे हैं और आप लोगों को क्या क्या पूरा नहीं हुआ अभी तक? मंत्री, विधायक जी, सबसे आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सभी को जो है। आज हम लोग का पूरा 1 वर्ष हो रहा है धरना का, हम लोगों और फिर भी झारखंड सरकार के द्वारा हमारी मांगों को लेकर कहीं भी कोई सुनवाई नहीं किया गया। बड़ा दुख और शर्म का विषय है कि राज्य में दिव्यांगजन 1 वर्ष तक धरना दे रहे हैं। और बड़ा शर्म के लिए पूरे राज्य के विषय है कि दिव्यांगजनों को इतना लंबा आंदोलन करना पड़ रहा है। एक ऐसी खुशहाली सरकार की होगी। तो बिल्कुल दिव्यांगजनों ने सरकार को बताने का काम किया है कि हम सक्षम हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं। और लगातार हम लोगों के द्वारा इस धरना के क्रम में विरोध प्रकट भी किया गया, कई कार्यक्रम किए गए। कभी हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया, कभी सरकार ने हम लोगों पर लाठियाँ भी चलाई, कभी हम लोगों ने थालियाँ पीटकर सरकार को जगाने का कोशिश किया, कभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री के आवास का घेराव भी करने का कोशिश किया। और उसके बावजूद भी सरकार ने हमें ठगने का काम किया। और अनुच्छेद 14-15 में जो प्रावधान है कि आप किसी भी लोगों के साथ मतभेद नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सरकार ने कानून का उल्लंघन किया है और अनुच्छेद 14 और 15 को तोड़ने का काम किया है। सरकार जब इस तरह की नीतियों को लाती है, जो आज मैया सम्मान योजना आप देख पा रहे हैं धरातल पर, सरकार इसको लेकर अपनी वाहवाही ले तो ज़रूर रही है, लेकिन एक तरफ इस मैया योजना के द्वारा हनन हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। और ये भेदभाव माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया। तो बिल्कुल दिव्यांगजन इसको लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। राज्य में हम लोग 10.5 लाख की संख्या में दिव्यांगजन हैं और हम लोगों के साथ साथ दिव्यांग लोग को तो ठगा ही गया, वृद्धा और विधवा समाज को भी ठगने का काम झारखंड सरकार ने किया है। तो बिल्कुल हम लोग जागरूक हैं और अपने मुद्दों को लेकर लड़ना जानते हैं। ये संघर्ष लगातार 1 वर्ष से चल रहा है। ये सरकार के लिए शर्म का विषय है। सरकार को यही बताने के लिए हम लोग आज बधाई दे रहे हैं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें लड़ना सिखाया। अगर शायद आप हमारी मांगों को सुन लेते तो इतना लंबा संघर्ष कर हम लड़ना ना सीखते। तो बिल्कुल सरकार को हम इसीलिए बधाई दे रहे हैं और सरकार तक हमारा प्रतिनिधिमंडल यहाँ के बधाई को पहुँचाने का भी काम करेगा। धन्यवाद। आप लोगों को क्या क्या मांगे हैं? जी, हमारी मांगे सबसे पहले तो है कि हमारा सम्मान वापस किया जाए। जिस प्रकार आज हम लोग के साथ भेदभाव किया गया है, हम उस भेदभाव को ख़त्म किया जाए और जो कि दिव्यांग इसी राज्य के नागरिक हैं उनका भी स्वतंत्र अधिकार है, उनके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और अनुच्छेद 14 और 15 में जो प्रावधान है कि किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो जब सरकार ने भेदभाव किया है तो कानूनन सरकार यहाँ घिर रही है। और हमारी मांगों पर अगर विचार नहीं किया गया, हमारे जो संविधान में जो हमारे लिए अधिकार दिए गए हैं उससे सरकार अगर हटकर काम करेगी तो बिल्कुल हम लोग न्यायालय भी जाने का काम करेंगे। तो हमारी मांगे तो 16 सूत्री है, लेकिन सरकार सबसे पहले हमारा सम्मान वापस करने का काम करे। जिस प्रकार मैया को सम्मान दिया गया है उसी प्रकार राज्य के दिव्यांग, वृद्धा, विधवा भी सम्मान चाहते हैं।